हेलो गाइज, नमस्ते। एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा पशु परिचय का बैच चल रहा है उसमें जो छोटे छोटे टॉपिक और जो तथ्यधारी चीज़ें हैं उसी को अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं और आपको पूछती हूँ कैसे हो। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे संत और रचना, यानी कौन से संत ने कौन सी रचना लिखी थी, कौन से संत ने कौन सी रचना लिखी थी। इसी के साथ अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। दादू दयाल जी ने कौन सी रचना लिखी थी। दादू दयाल जी की रचना है दादू जी की वाणी, दादू दयाल रादुआ और काया बेली। दादू जी ने कौन सी लिखी थी। दादू जी की वाणी, दादू दयाल रादुआ और काया बेली। गरीबदास जी ने लिखी साखी, अध्यात्म बोध, अरण भय बोध। गरीबदास जी ने क्या कौन सी लिखी। साखी लिखी थी एक, अध्यात्म बोध लिखा था, अरण भय बोध लिखा था। और रजब जी ने क्या लिखी थी। रजब जी ने लिखी थी रजब वाणी और सर्वंगी। रजब जी ने क्या क्या लिखी थी। रजब वाणी और सर्वंगी। बालिंद जी ने क्या लिखी थी। ओरिलो। बालिंद जी ने क्या लिखी थी। ओरिलो। प्रताप कुंवरी बाई ने कौन कौन सी रचना लिखी थी। प्रताप कुंवरी बाई ने ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, हरि जैसे। प्रताप कुंवरी बाई ने क्या क्या लिखी थी। ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश और हरि जैसे। और गौरीबाई ने कौन सी लिखी थी। गौरीबाई ने लिखी थी कीर्तन माला। गौरीबाई ने कौन सी रचना लिखी थी। कीर्तन माला। जाम्बोजी ने कौन से ग्रंथ लिखे थे। जाम्बोजी ने एक तो लिखा था जम्ब सागर, जम्बवाणी, विष्णोई धर्म प्रकाश। जाम्बोजी ने क्या क्या लिखी थी। जम्ब सागर, जम्बवाणी, विष्णोई धर्म प्रकाश। रामदेव जी ने लिखी थी 24 बाणियां। रामदेव जी ने कौन सी रचना लिखी थी। 24 बाणियां। और मीराबाई ने कौन सी लिखी थी। मीराबाई ने लिखी थी पदावली, नरसी मेहतारी हुंडी, रुखमणि रुखमणि मंगल, सत्यभामा जी न्यू रूषणो और टीका राग गोविंद। और फिर से मीराबाई ने लिखी थी पदावली, नरसी मेहतारी हुंडी, रुखमणि मंगल, सत्यभामा जी न्यू रूषणो और टीका और राग गोविंद। और संत पिंपा जी ने लिखी थी चिंतामणि। संत पिंपा जी ने लिखी थी चिंतामणि। और नानक देव जी ने लिखी थी जम्पू जी असांदी बार। नानक देव जी ने लिखी थी जम्पू जी असांदी बार। नवलदास जी ने लिखी थी नवलेश्वर और अनुभव वाणी। नवलदास जी ने लिखी थी नवलेश्वर अनुभव वाणी। अब प्रमुख शासक है और शासक की जो अलग अलग उपाधियां हैं उसको एक बार नजर में निकाल लेते हैं। नागभट्ट प्रथम की उपाधियां कौन कौन सी है। नागभट्ट प्रथम की उपाधि है नागावलोक, नारायण, मलेच्छोका नासक। नागभट्ट प्रथम की कौन कौन सी है। नागावलोक, नारायण, मलेच्छोका नासक। वत्सराज की उपाधि है रणहसीतन, जयवरा। वत्सराज की है रणहसीतन, जयवरा। नागभट्ट द्वितीय की है परम बटारक, महाराजा अधिराज, परमेश्वर। नागभट्ट द्वितीय की कौन कौन सी है। परम बटारक, महाराजा अधिराज, परमेश्वर। महिर भोज की है आदिवराह, प्रभास, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। महिर भोज की है आदिवराह, प्रभास, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। और महेंद्रपाल प्रथम की है निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भय राज, महेंद्र युद्ध। महेंद्रपाल की है प्रथम की निर्भय राज, निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि और निर्भय राज,
और महेंद्र युद्ध। महिपाल प्रथम की है विनायक पाल, हेरम्बपाल और रघुकुल मुकुटमणि। महिपाल प्रथम की है विनायक पाल, हेरम्बपाल, रघुकुल मुकुटमणि। एक बार से फटाफट रीजिंग मार लेते हैं। दादू दयाल जी ने लिखी दादू जी की वाणी, दादू दयाल राधुआ काया बेली। गरीबदास जी ने लिखी साखी, अध्यात्म बोध, अणभय बोध। रजब जी ने लिखी रजब वाणी, सर्वगी। और बालिंद जी ने लिखी ओरी लो। प्रताप कुंवरी बाई ने लिखी ज्ञान सागर, ज्ञान प्रकाश, हरिजस। गौरी बाई ने लिखी कीर्तन माला। जाम्बोजी ने लिखी जम्ब सागर, जम्बवाणी, विष्णोई धर्म प्रकाश। रामदेव जी ने लिखी सभी को पता है 24 बाणियां। मीराबाई ने लिखी पदावली, नरसिंह मेहतारी हुंडी, रुखमणि मंगल, सत्यभामा, जी न्यू करणो, जी न्यू रूषणो, टीका राग गोविंद। संत पीपा जी ने लिखी चिंता मणि। और नानक देव जी ने लिखी जम्पू जी असांदी बार। नवलदास जी ने लिखी नवलेश्वर अनुभव वाणी। और शासक की उपाधियां नागभट्ट प्रथम की कौन कौन सी उपाधियां हैं? नागभट्ट प्रथम की उपाधियां है नागावलोक, नारायण, मलेच्छों का नाशक, वत्सराज के रण हसीतन, जयवरा। नागभट्ट द्वितीय की है परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। मयूर भोज की है आदिवरा, प्रभास, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। और महेंद्रपाल प्रथम की है निर्भय नरेश, रघुकुल चूड़ामणि, निर्भयराज, महेंद्र युद्ध। महिपाल प्रथम की है विनायक पाल, हेरम्बपाल, रघुकुल मुकुटमणि। तो इसी के लिए आज जो इम्पोर्टेंट संत और उसकी रचना, शासक और उसकी उपाधियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ली। और इसी के साथ आज छोटी सी क्लास इतनी ही पढ़ेंगे और कल तक के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान और जय जय राजस्थान। इसी के साथ आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आपका समय देने के लिए। एक बार फिर से धन्यवाद।